देशवासियों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने देश और राष्ट्र, देश कह लीजिए, अपने प्यारे लोकतंत्र को, अपने प्यारे देश को, अपने भारत को आदरणीय पूजनीय बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही इसको आगे बढ़ा रहे होंगे। आज मैं अपने वीडियो में तारीफ करूंगा रविश कुमार जी की। रविश कुमार की तारीफ करूंगा। देखिए, उनको मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया और वो अपने पूरे समय में, जब से उन्होंने ये मिनिस्ट्री मीडिया में अपना योगदान दे रहे थे, जब वो हमेशा लोकतंत्र के सवालों को उन्होंने सर्वोपरि रखा। मेरे अंदर भी कुछ कमियां होंगी, अच्छाइयां होंगी। हो सकता है मेरी ये बात कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो इसका ये मतलब नहीं कि इंसान को अपने जो अंतरात्मा से आई हुई आवाज को, जब उसके देखिए, किसी भी इंसान की अंतरात्मा जब कोई बात कहती है, तो मेरा ये मानना है वो उसकी वो मनोदशा, उसकी वो समझ को दर्शाता है। ये मैं भारत में और विश्व में हो रहे घटनाक्रम जो हो रहे हैं, उस पे ध्यान रखता हूं कि अपने बातचीत को, अपने वीडियो में इसको मैं सर्वोपरि रखूं। इसी के विषय वस्तु के अनुसार मेरा एक ये विचार सोचना समझना है। मैंने पिछले अपने बहुत सारे मैसेज में ये बात कही है। दोबारा मैं इस बात को इस मंच पे रख रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देश का कोई कितना बड़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े ओहदे पर हो, उसने देश के लिए अच्छा काम ही किया हो, तो उसकी जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान में वो देश को क्या दे रहा है, उसी के अनुसार उससे व्यवहार किया जाना चाहिए। मुझे जो बात कहनी है, ये कहनी है कि मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। देखिए, कभी कभी मैं एक अच्छा वक्ता तो हूं नहीं कि बहुत अच्छा मैं बातों की धारा को एक वेग से, एक गति से लेके चलूं। बीच में मैं कुछ कहना चाहूंगा, उसको तोड़ मरोड़ के फिर दूसरी बात कहूंगा, ऐसा होता रहेगा। मैंने YouTube पर अपने इन बातों को इसीलिए आयाम दिया कि ये काम करते करते मेरी बात में वजन आएगा, मेरी बात आगे तक जाएगी। मेरे दर्शक, जो एक दर्शक होगा जो शायद मुझे पसंद करे, वो हमारी बात को कहेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को इसी YouTube के माध्यम से अपने विचारों को ठीक कर रहा है, या जनता के सामने अपनी विचार व्यक्त कर रहा है। अब आते हैं मुद्दे पर। मैं कहना क्या चाहता था? मैं कहना ये चाहता हूं कि वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रुपए पैसे में घोटाला किया हो देश के, उससे एक बहुत बड़ा देश को झटका लगा हो, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छीन गई हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बर्ताव ये किया जाना चाहिए कि उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है, जो पूरी उसकी जो अब तक की कमाई हुई जो भी धनराशि है, जो घर है, जमीन जायदाद है, उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर के उससे प्रभावित लोगों को बांट दे, कि कम से कम उनका जीवन स्तर सुधर जाए। ये उदाहरण के तौर पे नीरव मोदी, विजय माल्या या और भी जो कुछ इस तरह के संलिप्त लोग हैं इन तरह के कार्यों में, उनकी पूरी उनकी धनराशि, पूरी उनकी जमीन जायदाद सरकार अपने
अपने कस्टडी में ले ले और उससे देश का क्या भला हो सकता है, क्या इंसानों को भला हो सकता है, उस इनकी जो इन लोगों के जो कारनामे थे, जो कार्य थे, उससे कितने लोगों को प्रभावित होना पड़ा, कितने लोगों को दुख उठाना पड़ा या अपने अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी, ऐसे लोगों को वो धनराशि बांट दें। ये काउंसलिंग करा करके कि हाँ वो ज़िंदगी में अच्छा काम करेंगे, देश के लिए अच्छा काम करेंगे, ये किया जाना चाहिए। इस तरह की अनगिनत बहुत सारे हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए बहुत सारे नागरिक दिन रात विचार करते हैं, लेकिन किसी वजह से उनको वो जो ओहदा है वो नहीं मिल पाया है, जिसकी जिसकी वजह से उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो ये एक यूट्यूब जो है एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने विचार इसके द्वारा रखें और मेरे होने ना होने के बाद भी कभी कोई इस बात को सुने तो उसमें जो बातें सही लगें उस पर विचार करें, जो न सही लगे उसे खारिज कर दें, उसका पालन न करें। तो एक विचार मेरा ये रहा। दूसरा विचार ये रहा कि जो स्कूलों में नाम होते हैं या किसी भी ऑफिस में नाम होते हैं लोगों के सरनेम के साथ, जैसे सरनेम मान लिया कि ABCDE कोई सरनेम है तो लिख दिया टॉम A, श्याम B, राम C, मोहम्मद D, डेनिम C, डेनिम E। इस तरह कुछ हमने ABCD जो अल्फ़ाबेट नाम लिए अंग्रेजी में, या क ख ग घ अंग तक जो भी नाम लिया हमने, या ऐसा कह लें कि सरनेम किसी का क है, किसी ख है, किसी ग है, किसी का घ है, जो भी है वाटेवर, क ख ग। तो सरनेम को हटा देना चाहिए, सरनेम ना हो। कुमार है, कुमार लगा दिया। कई सारे बच्चे कुमार नाम से हैं तो कुमार 1, कुमार 2, कुमार 3 कर दिया। कई सारे बच्चे कार्तिकेयन के नाम से टाइटल है तो कार्तिकेय हटा के उसकी जगह लिख दिया श्याम 1, श्याम 2, श्याम 3, श्याम 4, इस तरह का कर दिया क्लास टीचर। तो धीरे धीरे बहुत सारा समाज में इससे भी समाज में एक जागरूकता और एक मान्यता आएगी कि लोग इस चीज को पर कम जोर देंगे। हमें तो कभी कभी लगता है कि ये सोची समझी एक रणनीति है के तहत जो हमारा जो पॉलिटिकल जो हमारा राजनीति हमारी जो है वो कहीं ना कहीं इस पे केंद्रित है कि इस पे, क्योंकि वो बहुत बड़े विचारणीय लोग हैं, व्यक्ति हैं, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, देश को वो संचालित करते हैं, तो उनसे ज़्यादा दिमाग तो हमारे लोगों के पास नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है, देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि समय समय पर हम अपनी अच्छी बातों को, जिससे राष्ट्र निर्माण हो, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, ये बात हमें कहनी चाहिए। जो भी माध्यम आपको मिले उस माध्यम से कहनी चाहिए, सही माध्यम से। तो अगर ये चीज़ें मिटेंगी, ये जाति मिटेंगी, इस तरह से एक चलन है कुछ प्रदेशों में कि सरनेम से बुलाया जाता है, अरे क जी, ख जी, ग जी सुनिए, अरे आप सुन रहे हैं, मतलब सरनेम लेकर के बुलाया जाता है। तो ये प्रचलन जो है, ये एक जो इंसानियत है उस हिसाब से ठीक नहीं है। जिस ऐसे समाज की क्या परिकल्पना या क्या कल्पना की जाए जिसमें भिन्नता हो। मनुष्य सब एक है, मनुष्य में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो ये है सारी बातें। मेरी बातें आप सबको हो सकती है कि थोड़ी
ठीक ना महसूस हो। लेकिन लेकिन होता क्या है कि आप कुछ भी करिए, जैसे आप बात करिए कि हवाई जहाज़ अगर उड़ता है, देखिए हवाई जहाज़ मेरे बगल से गुजर रहा है, हवाई जहाज़ उड़ता है तो उसमें पेट्रोल जो होता है, शुद्ध पेट्रोल डालते हैं, हीट होता है, हीट होने से उसमें एनर्जी आती है और वो उड़ता है। तो कोई भी चीज़ परिश्रम करने से ही उसका फल आता है। अब परिश्रम करने में आपको अपने शरीर को तपाना पड़ता है, अपने शरीर को थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। जो आरामदायक आपने बना रखा है अपने जीवन शैली को, उससे हटना पड़ेगा। जब आराम हराम है, किस तरह से आप अपने आप को लाएंगे व्यवहार में, तब जाके आपकी स्थिति समाज में सुधरेगी या आप एक अच्छे जो क्योंकि एक अच्छे इंसान की पहचान क्या है? उसके पास धन होता है, जो भारतीय रुपया हमारा है वो होता है। तो अगर हम गिनाते चलें अपनी उंगलियों पे कि क्या क्या जागरूक समस्याएं हैं, जागरूक या अच्छी चीज, अच्छी बातों का भी हमें यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश सरकार की, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको मैं तहे दिल से ये बात कहूँगा कि इन्होंने जो प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो समय से अध्यापक जा रहे हैं प्राइमरी विद्यालयों में, वो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना देता हूँ। एक पहले तो जाते ही नहीं थे, अब मैं ऐसी चीज़ें मैं जानता हूँ कि कितने लोग तो 4 साल 3 साल 5 साल तक का मेडिकल लेकर के उनका मेडिकल नहीं चढ़ा, और आज चूँकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, वो लोग दिखाते हैं कि कहीं मेडिकल है ही नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं, है ना। और ये सरकार जानती है, ये सबको पता है, लेकिन है सरकार अब दे रही है। अच्छा, मैं एक और तारीफ करूंगा अपने गोरखपुर के, जो हमारे गोरखपुर के सांसद हैं माननीय श्री रवि किशन जी, उनका काम बड़ा अच्छा है। मैं मानता हूं वो बहुत जागरूक और बहुत ही हरफन मौला व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। हरफन मौला मैंने इस संदर्भ में कहा कि देखिए, जब हमारे गोरखपुर से एक IAS टॉपर थे तो उनके पास गए वो मिलने, और वो चाहते हैं कि हमारा गोरखपुर एक सुंदर स्वच्छ शहर रहे, और उसमें बहुत सारा योगदान वो कर रहे हैं। तो मैं उनको इसलिए अपने पूरे दिल से उनको मैं धन्यवाद और सराहना करता हूँ, माननीय श्री रवि किशन जी का। बहुत बढ़िया उनका कार्य है। सुबह सुबह अगर हम जब जा रहे होते हैं, सड़क पे जब जा रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ में वो चलता रहता है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन, जो यातायात साधन हमारा है, यातायात का पालन कैसे करें, उसका पालन हम कैसे करें, उनकी आवाज़ में आता है। बड़ी मधुर आवाज़ है उनकी। हाँ। तो ये इतनी सारी बातें रहीं, वो जब मैं कभी समय मिलेगा तो मैं और चर्चा करूँगा, आराम से पूरी ठहर के मैं चर्चा करूँगा। और ये ठहरना जो है, ये मुझे अच्छा लगता है। जल्दीबाजी में मैं नहीं कह पाता हूँ, और कोशिश हमेशा करता हूँ कुछ लिख के बोलूँ, लेकिन वो संभव मेरे साथ, मैं बहुत बड़ा आलसी इंसान हूँ। धन्यवाद देशवासियों, नमस्कार।